हेलो बच्चों। तो सब बढ़िया अच्छे से। तो जो आपने जो लास्ट पढ़ा, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज बच्चों हम लोग क्या लेके चलेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में। डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का मतलब है क्या, पहले उसको समझ लो, ठीक है। सपोज बच्चों ये कोई तालाब है, नदी है, कोई बकेट में या कंटेनर में पानी रखा हुआ है। यहां पर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज यहां पर 10 रुपए का कोई कॉइन पड़ा हुआ है, ओके, 10 रुपए का। और हमें इस 10 रुपए का कॉइन, आप देखते भी होंगे कि अगर बकेट में पानी भरा हुआ है, पूरा बकेट पानी से भरा हुआ है, तो जो हम देखते हैं कि उसका जो बॉटम है वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। कैसे? वो और बॉटम बॉटम पर ही रहेगा। जितना आप जितने लीटर की बकेट लाए हो, आपको उतने लीटर की ही बकेट दिखेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि आपने पानी भरा और वो बकेट का जो लीटर था, 20 लीटर की बकेट थी, वो 10 लीटर की बची और 10 लीटर गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। वो हमें अपैरेंट फील होता है, उसको हम समझेंगे। तो ऐसे यहाँ पर बॉटम पे कोई कॉइन रखा हुआ है 10 रुपए का, ठीक है। अगर हम वाटर, क्लीन वाटर है, अगर हम देखेंगे तो हमें ये 10-10 रुपए का कॉइन यहाँ नहीं दिखाई देगा, हमें कुछ ऊपर दिखाई देगा। जब हमें वो ऊपर की ओर दिखाई देगा, उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? अपैरेंट डेप्थ कहेंगे। क्लियर? कैसे? अब इसका पहले रे डायग्राम बना ले। तो जो रे डायग्राम हमने आपको बताया था, रे डायग्राम का मतलब सिंगल रे नहीं होता है। रे डायग्राम का मतलब क्या होता है? टू रेज, टू और मोर रेज, इंफिनिटी रेज, ठीक है। तो यहां से हमने एक सीधे इधर चला जाएगा, दूसरा हमने रे डायग्राम इधर ले लिया, यहां से नॉर्मल हो गया। क्लियर है बच्चों? अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ये आर बन जाएगा, यहां पर आई बन जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारी टू रेज बाहर की ओर निकल आएंगे। ओके, अब यहां पे देखो, इस रे को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो जहां पर एक्सटेंड होके यहां पे दिखेगी, ये बच्चों हमें जो 10 रुपये का कॉइन था, ये हमें ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। यहां पर हमने आई बना दी, यहां पर हमें दिखने लगा। ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया, वाटर का, एयर का, ठीक। कोई दिक्कत? ये बच्चों ओवरऑल डेप्थ डी हो गई, जो ऊपर दिखाई दे रहा वो अपैरेंट डेप्थ हो गई। तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू, इसको ए कर लो, ए मतलब अपैरेंट डेप्थ, इसको आर कर लोगे तो रियल डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ, ये बच्चों हमारे लिए फार्मूला बन जाएगा। μ2 हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, μ1 हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, dr मतलब रियल डेप्थ, dA मतलब अपैरेंट dA। तो ये चीज याद रखिए, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ओके बच्चों, ठीक है। ये आपको पता होगा, जल्दी से देख लो फिर आगे बढ़ो।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखो, ठीक, सेम वही जो समझाया था वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 रुपये का कॉइन है, ओके, और यहां से कोई व्यक्ति उसको देख रहा, तो पहले इसका रे डायग्राम बना ले। ये सीधे चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये अवे, ये ऐसे, ये आय बन जाएगा, ठीक। अब इसको यहां पर जो दिखाई देगा इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ये यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे 10 रुपये, ओके। हमसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 4/3 और एयर मीडियम का जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 1। क्लियर है बच्चों? ओके। हमें टोटल डेप्थ जो दे रखी है जहां पर बॉटम से यहां पर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमसे बच्चों कह रहा है कि यहां पर जो अपैरेंट डेप्थ बतानी है, DA बताना है। क्लियर हो गया? और यहां से जो व्यक्ति देख रहा है सरफेस तक, वो वैल्यू दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर की। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला हम आपको बताएंगे। फार्मूला क्या बताया था भाई? एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ, ये एयर है, ठीक है। तो जो फार्मूला पता है जल्दी से ट्राई करिए, 30 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। ओके, 30 सेकंड के अंदर जल्दी। चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर मैच करा लीजिए सभी लोग। 4/3 एयर की वैल्यू हो गई 1, रियल डेप्थ दे रखा है 20, हमें अपैरेंट डेप्थ निकालना है। तो DA इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 20 इंटू 3/4। क्लियर हो गया? 4 5 जा, तो DA की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ गई हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास अपैरेंट डेप्थ आ गई 15, लेकिन यहां से जो व्यक्ति देखेगा उसको पॉइंट कितना ऊपर दिखाई देगा? तो टोटल अपैरेंट डेप्थ 15 टोटल, और ये 15, तो टोटल अपैरेंट डेप्थ कितना हो गया भाई? 30 सेंटीमीटर। मतलब जो ये व्यक्ति जो यहां से इस कॉइन को निकालने के लिए सोचेगा तो उसको 30 सेंटीमीटर पर ये कॉइन दिखाई देगा अपैरेंट में। यही रीजन होता है कि जब हमें अपैरेंट में कोई चीज दिखाई देती है तो हम उसको लेने के चक्कर में हम खुद ही पानी में डूब जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, इतना नोट कर लीजिए, मैच करा लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा बर्ड्स को, खासकर रियल लाइफ में भी देखा होगा, ये फिश है, ओके। यहां पर कोई बर्ड है, तो यहां से इसका रे डायग्राम एक इधर चला जाएगा ऊपर के लिए, ओके, और एक इधर अवे आर। क्लियर हो गया? इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे तो बर्ड यहां पर दिखाई देगी, सॉरी फिश। क्लियर है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। हमें टोटल जो रियल डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है अपैरेंट डेप्थ क्या होगा?
DA की वैल्यू पूछ रहा है। और कंडीशन है कि बर्ड जो है वो वाटर सरफेस से 20 सेंटीमीटर अबव हाइट पर फ्लाई कर रहा है। तो ये बर्ड इस फिश को जब देखेगा तो फिश किधर पर दिखाई देगी, ये चीज हमें बताना है। ओके बच्चों, ये खासकर हमने बहुत क्वेश्चन देखा हुआ है कि बर्ड है, उड़ रही है, सी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और वो आती है, बर्ड फ्लाई करते एकदम से वाटर सरफेस पर आती है और फिश को अपने जो भी पंजे होते हैं उसमें कैरी करके लेके चली जाती है। तो वो किस रीजन से, वो ये रीजन है। ठीक है, तो पहले इसका अपैरेंट डेप्थ तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 केस बनेंगे। पहला क्या है कि बर्ड सीन बाय फिश, दूसरा फिश सीन बाय बर्ड। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों, मैच कराइए अपना आंसर। ओके, 4/3 μ2 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ 40 बाय अपैरेंट डेप्थ निकालना। इसको कर लो 10, तो DA इज इक्वल टू निकल कर आ गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, DA की वैल्यू 30। टोटल अपैरेंट डेप्थ जो कि बर्ड को फिश कैसे दिखाई देगी भाई, 30 + 20 कितना निकल कर आ गया भाई, 50 सेंटीमीटर। मतलब ये बर्ड जब इस फिश को देखेगी तो उसको ये 50 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी। क्लियर हो गया, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस में क्या है, ये फिश को बर्ड कैसे दिखाई देगी। अब हमें फिश के लिए बर्ड का देखना है, फिश को बर्ड कैसे दिखाई देगी, तभी तो फिश अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगी। अगर फिश को बर्ड नहीं दिखाई दे, क्योंकि बर्ड भी नीचे की ओर दिखाई देगी ना, तो उसके लिए कंडीशन बनानी है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए 30 सेकंड में, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग अपना आंसर मैच कराइए। अब हमसे कह रहा है फिश को, ये अपैरेंट फिश है, फिश को बर्ड कैसे दिखाई देगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो अभी तक हम लोग फार्मूला क्या ले रहे थे भाई, अभी तक फार्मूला ले रहे थे μ2/μ1 और अपैरेंट डेप्थ मतलब एक्चुअल अपॉन में अपैरेंट, सही है, रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट। ठीक है, अब μ2 बदल जाएगा क्योंकि एयर मीडियम के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर μ2 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/4/3 इज इक्वल टू, क्लियर है बच्चों, और टोटल 20 रियल अपॉन में अपैरेंट हमको निकालना है। तो DA इज इक्वल टू 20 × 4/3, तो DA की वैल्यू बच्चों कितना निकल कर आ गई, 4 × 2 = 8, 80/3 निकल कर आ गया, 3 × 2 = 6, 26.67। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें टोटल डेप्थ निकालना है, तो टोटल डेप्थ के लिए ये कितना था, 40, तो 40 + 26.67, तो 66.67 सेंटीमीटर। 3 × 4 = 2 = 80। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं ग्लास वाला, ठीक है, फिर डबल ग्लास वाला भी देख लेंगे। ओके, चलिए। तो ग्लास में कह रहा है बच्चों, अब एक ग्लास फ्रेम रख दिया हमने, ग्लास रख दिया, ठीक है। यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ग्लास के पीछे है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब हमें अपने उसको घर से देखना है, तो करना कुछ नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो एक काम कर लो, 2 ग्लास करके देख ले, डायरेक्ट खत्म। एक ग्लास वाला कंफ्यूजन कर सकता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 होता है। यहां पर अब हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्लियर है, और यहां से भैया हम देख रहे हैं, यहां से इसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और
यहां से इसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो पहले तो ये तो सीधे ही जाएगा, बट एक इधर चला जाएगा, ऐसे अवे आर आर। क्लियर है? फिर जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर से ये हमारे पास भाई नॉर्मल बन रहा ना, तो ये थोड़ा सा बेंड होगा ऐसे, और ये इधर चला जाएगा क्योंकि ग्लास से जा रहा है ना बाहर, तो ये बन जाएगा और ये आगे बन जाएगा। क्लियर है? फिर एक यहां से ऊपर के लिए जाएगा, वो सीधे इस पर जाकर गिरेगा। तो ये चीजें बच्चों याद रखिए। क्लियर है? चलो भाई अब इसको आगे देख लेते हैं। तो पहले हम इसके लिए निकाले कंडीशन कि यहां से ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिख रहा है, क्योंकि दो चीजें मिल रही ना, ग्लास एयर, ये ग्लास ये एयर, मतलब ये जो व्यक्ति है यहां से देखेगा तो उसको 2 लेयर के बाद दिखाई देगा ना ये। क्लियर है? 2 लेयर के बाद हमें ग्लास दिखाई देगा। समझ में आया ना? तो उस कंडीशन, ठीक है बच्चों, चलिए आंसर चेक कर लीजिए। पहले इसको 2 केस से सॉल्व करेंगे। पहला केस है बच्चों, फर्स्ट केस, पहले इसको और इसको ले लेते हैं। तो यहां पर एयर है और यहां पर भी एयर है, तो पहले इसके लिए तो 1/3/2 इज इक्वल टू, ओके देखो 1/3/2, ओके। यहां पर इसकी डेप्थ क्या है 5 में अपेरेंट डेप्थ, तो dA इज इक्वल टू 5 × 3/2, तो निकल कर आ गया 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल डेप्थ कितनी निकल कर आ जाएगी हमारे पास 10, और तो टोटल डेप्थ निकल कर आ जाएगी 7.5 प्लस 10 17.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां कहीं पर बन रही है। क्लियर हो गया बच्चों? पहला तो केस डन हो गया। दूसरा अब इसके लिए देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास 3/2 × 1 और टोटल डेप्थ हमारे पास कितनी बन गई 17.5 और अपेरेंट डेप्थ, तो dA इज इक्वल टू 17.5 × 2/3। तो बच्चों इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो dA इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, शायद कट नहीं होगा, 3 × 5 = 15 2 पॉइंट, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9 2, 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 कैरी 2 और सॉरी 3 × 2 = 6 और 2 × 8 = 16 कैरी 1 और 2 × 5 = 10 1 11। क्लियर हो गया? तो टोटल अपेरेंट डेप्थ 20 में इसको ऐड कर दो, तो 20 प्लस 11.66 या 11.67 कर सकते हो, तो जो निकल कर आ जाएगा 31.67 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका आंसर है। मतलब इस यहां से जो व्यक्ति देखेगा उसको यहां पर ये व्यक्ति कुछ ऊपर दिखाई देगा, और यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो इसको इसकी इमेज पीछे दिखाई देगी। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? सिंपल सा फॉर्मेट पे है, चेक कर सकते हो, कोई डाउट आया आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट आया आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।